हाँ जी, तो दोबारा आप देख रहे हैं मुझे एक दफ़ा एक नई एपिसोड में। आप देख रहे होंगे कि मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, क्योंकि जब भी कोई दिल से खोल कर बात करनी होती है, मैं अपने स्टूडियो से बाहर आ जाता हूँ। ऑब्वियसली अकेला नहीं हूँ, मैंने हमेशा बचपन से लेकर आज तक दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाई है, अपने फ़ायदे के लिए। जिसके लिए आप मुझे मुनाफ़िक भी कह सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे सेल्फ़िश भी कह सकते हैं। मतलब से ही दुनिया चलती है दोस्त, और मैं अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये मैं आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ आपको। स्टूडियो से बाहर आकर मैं आज अकेला तो हूँ नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, और मेरी तरफ से इनको फुल इजाज़त है कि किसी के अगर घर बर्बाद करना है, अपने को बर्बाद करना है, ज़हर अपना बाहर निकालना है, दिखाना है कि अंदर से किस तरह के इंसान हैं आप। मतलब आपकी वो साइड जो दुनिया ने कभी भी ना देखी है, वो साइड अगर आप दिखाना चाहते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। क्योंकि हम डिस्क्लेमर लगा लेंगे शुरू में, हो सकता है आपकी वजह से फ़ेमस हो जाएँ। आपने जो करना है अपने साथ कर लें, वेंट आउट करना है वेंट आउट कर लें, जो भी का नाम देना है इसको दे दें। वेंट आउट वैसे बड़ा पढ़ा-लिखा नाम है, इसके लिए कहते हैं भड़ास जो निकालनी है ना अपनी, जो अंदर ज़हर निकाल कर बाहर फेंकना है, तो वो फेंक सकते हैं, आई डोंट माइंड। सो इंट्रोडक्शन देते हैं अपने गेस्ट का, देखें वो क्या बात करते हैं हमारे साथ उमर कुरैशी एंड मैम समन हैं। आप अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम उमर कुरैशी है और मेरा मैन पावर का बिजनेस है। हम ह्यूमन बेसिकली ट्रैफिकिंग का ह्यूमन स्मगलिंग ट्रैफिकिंग का करते हैं बिजनेस आप। है। हम लोग ओके। मैन पावर बेचते हैं गल्फ कंट्री, ओनली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ये धमकी हमारा देने वाली इंट्रोडक्शन कोई बात नहीं, आप आराम से भी बता तो कोई सकते थे। तरीके से इंट्रोडक्शन। हम मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा आपकी इस तरह की टोन से। मैम आप बताएं। अच्छा, मेरा ताल्लुक आईटी सेक्टर से है ओके। और सिंस लास्ट 5-6 years आई एम वर्किंग इन फिनटेक और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइट पर होती हूँ। है तो बेसिकली आईटी से ही स्टार्ट किया था, नेटवर्किंग की तरफ, हम्म। लेकिन अब मैं मैनेजमेंट साइट पर आ गई हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग वर्क। इंटरेस्टिंग। Interesting, yeah, because I'm dealing with design and development and corporate sector के सारे जो मसले मसाइल आ रहे हैं, वो डे टू डे challenges, तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है। नहीं, आप फॉर्मली कह रही हैं या दिल से कह रही हैं कि नहीं, दैट मैं यू दिल लाइक से योर कह वर्क? रही हूँ बिकॉज वाकई में मज़ा आता है। एवरी डे देर इज़ समथिंग न्यू। कोई हम्म। ना कोई नया चैलेंज है, या इंटरनल चैलेंज है या सीखो एक्सटर्नल कुछ। चैलेंज है, हम्म। और उसको फेस करना है, फिर इनोवेशन लेके आनी है। मतलब आप उनमें से नहीं है कि जब जैसे ही अपने डेस्क पे बैठे जॉब पे, उसकी नज़र घड़ी पे हो कि 6 कब बजेंगे और दोबारा मैं यहाँ से उठ नहीं, आई थिंक मुझे इज ग्रेट क्योंकि जब तक आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप एक्सेल नहीं कर सकते अपनी फील्ड मुझे में। लगता है ये बातें सिर्फ जॉब हो, टीवी पे बिजनेस करने हो। वाली है। नहीं नहीं, ये बात अच्छा। रियलिटी है, ओ। ये बात रियलिटी है। ओके। क्योंकि आज सच खुलेंगे। जब तक आप अपना काम पसंद नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोडक्टिविटी नहीं यही तो होती है प्रॉब्लम है, वो बस। हमारा काम ही नहीं होता बेसिकली जो हम कर रहे होते हैं, वो मजबूरी में करते हैं। असली काम कुछ, अब मेरा असली काम ये है, इसमें मुझे वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स आई लव टू टॉक विद पीपल, बट मतलब अगर आप डेस्क जॉब पर जाएं तो पहली नज़र घड़ी पे ही होती है, और कुछ काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं आप मत खुद करे के। वो काम जो नहीं पसंद, नहीं, जबरदस्ती। पैसे तो आप नहीं देंगे ना फिर उनको मंथली। फिर भी आप अच्छा, जैसे टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि बंदा घड़ी देखता ही नहीं है। ऑफ कोर्स हाँ, नज़र पड़ती है घड़ी के बाद, आफ्टर लाइक चार दीवार पे बजे लगी के है तो बाद। नज़र तो जाएगी। वैसे भी हाँ, बात आप सही कह रही हैं कि हाँ। मतलब बिजनेस हो, जॉब हो, आपको होता है कि जाहिर है ये आप अपने घर जाना है, 100,000 चीज़ें होती हैं। 100,000 जैसे कि किसी से मिलना है, डिनर पे जाना है, हाई टी पे जाना है, घर जाना वेरी है, सोफिस्टिकेटेड लाइफ वैसे बाय द वे। फेस्टिविटी है, कोई कोई हुँ। कुछ भी है, मतलब होती है लाइफ में, और भी चीज़ें होती हैं। मतलब आप लोग दोनों कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से तंग नहीं हैं अभी, नहीं, नहीं। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखो, सो तंग जो है वो बंदा होता है, ऐसा नहीं है कि किससे? कहें कि सवाल कभी ये भी है तंग नहीं किससे? होते हैं, लेकिन एक चीज होती है कि मेजरली आप तंग हैं जिंदगी से, या वो एक इट्स जस्ट एन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हुँ। तो दे आर टू थिंग्स। अगर आप मेजरली तंग हैं तो वो कहेंगे कि हाँ, मैं बहुत जिंदगी से तंग हूँ। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो हाँ, आते हैं फेजेस। ये भी नहीं मैं कहूँगी कि ना, कभी कभी का इवेंट है। फेज भी आता है कई दफा कि एक फेज चल रहा है जिसमें इंसान बहुत तंग हुआ हुआ होता है चीजों से अपने अराउंड, हुँ, हुँ। लेकिन वो चेंज भी हो जाता है। बट आई थिंक दैट्स लाइफ। या दैट्स लाइफ। मुझे मतलब कुछ यू फ़ील कैन नहीं हैव अ होता अब। स्ट्रेट लाइफ। मैं उस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मुझे अब कुछ फ़ील नहीं होता। इतना कुछ हो चुका है कि मैं कहता हूँ जो अच्छा हो रहा है ये भी क्यों हो रहा है? बुरा हो क्यों हो रहा है? सो बस नॉर्मल होता रहे, फ्लैटली होता रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। फ्लैट तो वो एज दे से कि फ्लैट तो डेड बॉडी होती है या ना, मतलब कह सकते हैं स्ट्रेट आप। लाइन इज व्हेन यू आर डेड। मैं वही कह जब रहा हूँ, आप आप रह कह रहे हो तो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या आप जिंदा लाश हैं? जी। आई एम जस्ट पासिंग द टाइम, मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता।
सो मैं एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से ही करना चाहूँगा कि हम लोग अक्सर काफ़ी ज़्यादा बातें अपने अंदर छुपा के रखते हैं, जिसकी वजह से फिर एक वक्त आता है कि वो इरप्ट होकर लोगों के ऊपर गिरते हैं और उन लोगों के ऊपर भी गिर जाते हैं जिन लोगों को वो मतलब जो डिजर्व नहीं करते उसके इफेक्ट से. सो व्हाट डू यू थिंक कि अंदर बातें हम रखते क्यों, छुपाते क्यों हैं दूसरों से? दैट्स द फर्स्ट सीरियस क्वेश्चन बाय द वे. छुपाते क्यों हैं? क्यों है? देखिए, एक चीज़ होती है कैमोफ्लेज करना, वो एक क्या चीज़ होता होती है है? छुपाना। कैमोफ्लेज आप ये होता है कि आप अपने ऊपर एक मास्क लगा लो हम्म. कि दिस इज़ व्हाट आई एम, अंदर से आप कुछ और हो। जैसे अभी आपने लगाए हुए. हाँ। मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू You एक्सप्लेन can माय do पॉइंट। it. We are motivating you. आई विल ट्राई पुटिंग इट इन वर्ड्स। देखिए, होता ये है कि आप कह रहे हैं कि बंदे को छुपा हर चीज़ें अंदर अपने बात रखना, जी जी, बात हम छुपाना, समझ गए, आगे बताएं. ठीक है? कैमोफ्लेज के से लेके चलते आगे, आप कैमोफ्लेज किया, अंदर से आप कुछ और है, बाहर से आपने एक फसाड अपने लेके फिरना है लोगों के आगे, ठीक है? दैट इज़ अ नेसेसिटी। ये नेसेसिटी है. बिल्कुल नेसेसिटी है। मुनाफिकत होना एक नहीं, नेसेसिटी. मुनाफिकत नहीं होती। आप जॉब पे जाते हैं, हाँ. आपका घर में बैड डे, आप बुरे टाइम के उठते हैं सुबह, कोई कुछ होता है घर में, आप गुस्से में जाते, आप ऑफिस जा सकते हैं ऐसे? जा सकता हूँ. चीखना शुरू कर देंगे लोगों में वहाँ भी जाके। ऑब्वियसली नॉट. एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि वो कैमोफ्लेज करना पड़ता है आपको, आप क्योंकि आप एक ऐसी रूटीन में हो कि जहाँ आप ऑफिस जाके अपने आप को ऐसा प्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे आप घर से निकले हो। You mean life is acting? सॉर्ट ऑफ। Sort of. या Wow. व्हाट्स योर टेक? या आई गेस यही सही है, लाइफ इज एक्टिंग मेजरली, क्योंकि हमें डिफरेंट रोल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से एक्ट करना है। यही बात जो मैंने किया व्हिच है इज अ कि नेसेसिटी। हाँ, कि हम घर से गए हैं, हाँ। बैड मूड में गए हैं, हम वो जाकर अपने ऑफिस में नहीं दिखा सकते, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पर सकते। लोग या दिखाते हैं, आपके सीनियर्स जो होते हैं बेसिकली उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं. मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि ये हो सकता है मेरे ऑफिस में भी चले, पर मतलब वो जो असल में फेस करते हैं घरों पे, वो अक्सर वेंट आउट करते हैं अपने जूनियर्स. अक्सर नहीं, नो आई कॉन्ट्रडिक्ट। ओके. ज़रूरत के मुताबिक शायद कर देते हो, जब उन्हें वेंट आउट करना हो। आई थिंक आप प्रोफेशनली इस तरह सर्वाइव कर ही नहीं सकते नहीं कर इफ सकते। वी टॉक अबाउट आवर प्रोफेशनल लाइफ। हम्म. हाँ, विद फ्रेंड्स इट्स डिफरेंट, हम्म। दोस्तों के साथ, दोस्त तो colleagues के इसी साथ। लाइक होते हैं. I've seen people जो कि बहुत तेज़ी से सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, उनकी मैं बहुत ऑब्ज़र्व करती हूँ कि इनमें क्या ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि ये इन्हें इतने आगे लेकर जा रहा है। हालाँकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो इतने साउंड नहीं है, और वो है होती है उनमें उनकी एक स्पेशल क्वालिटी कम्युनिकेशन, होती है. उनमें नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स। वो कम्युनिकेशन नहीं होती, वो होता है लिफ्टिंग नहीं, नहीं, नहीं। पावर. Live and communication हाँ, skill, the द way you पीपल conduct स्किल्स, yourself. जिसको कहते हैं पीपल That's what स्किल्स। I'm saying. You are presenting yourself as कि सर आप ही हैं, आपके बाद कोई भी नहीं है मेरे पास. आई वुड नॉट एग्री हेयर, बिकॉज Okay. अभी जैसे मैं देखती हूँ मुख्तलिफ लोगों को अपने इर्द गिर्द, तो उनमें जो पीपल स्किल्स है ना, कि जिस तरह वो लोगों के साथ चीज़ें टैकल करते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो बात को इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो फर्म भी है और उनका पॉइंट भी हो गया और उनका काम भी हो गया है, वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं और But बहुत not तेज़ी से। everyone has this capability. हाँ, मतलब you need to develop. you need I to totally develop agree. that. Yeah, that's the way it should be. But ये बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ ये बहुत practice मुश्किल। करना। ऑफिस से घर आना और घर में आके ऑफिस की टेंशन ना निकालना इज टफ, बिकॉज घर वालों के साथ आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, घर की चीज ऑफिस में ना निकालना इज इजियर, हाँ, लेकिन आप because there is an environment जहाँ पर आप हाँ, रह सकते हो. And then no, the difference ये होता है कि घर में you live with a set of people who understand you. ठीक है? ये एक natural instinct है बंदे का कि जिसके साथ आप रह रहे हो, you can lash out, you can vent out, you feel comfortable showing your own self in front of them. आप ऑफिस में जाके तो नहीं कर सकते like I said, you have this facade on ये जो real exist नहीं करता, but you have to do that to be able to Basically survive. there is a decorum of office जो maintain होता है, उसकी वजह से you cannot go out of लेकिन shell. and वो ये जैसे मैंने बात की कि एक इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन नेचर। चलो ठीक है, अब ये तो पीपल हु यू आर मोर कंफर्टेबल विद, आप उनके साथ यू कैन बी योरसेल्फ विद देम। ठीक है, आप स्ट्रेंजर के साथ नहीं हो सकते। सही कहा आपने. ठीक है, अब देखें, हमने बात की, पहले मैंने जो बात की वो फॉरवर्ड स्टेप की है. उससे पहले की स्टेप की बात कर लेते हैं जहाँ से ये बैकग्राउंड बनना शुरू होता है. ऑफिस लाइफ टॉक्सिक हो, दैट्स
इन माय ओपिनियन नॉट दैट डज मैटर दैट मच, पर जिस वजह से आपके अंदर से बचपन से लेके ये चीज़ें डेवलप हो रही है, Exactly. दैट इज कम्युनिकेशन गैप बिटवीन रिलेशनशिप्स। What relationship ठीक है, we're talking about? आप इसमें पेरेंट्स की बात कर लें, भाई बहनों की बात कर लें, दोस्तों की बात कर लें, आज तक हम लोग क्लोज होकर भी क्लोज क्यों नहीं है? इस पे मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पे बोलें। मतलब कि घर में हमने बचपन से एक रोल जो विलन का रखा हुआ है वो अपने फादर का रखा हुआ है, भाई बाप घर पे आएगा तो बस अपने अपने कमरों में भागना है, छुपना है। एक सख्त सख्त रोल है कि भाई यही डोमिनेंट पर्सनैलिटी होगी, घर में आएगा, डरना है सबने क्योंकि ये तुम्हारा बाप है, इससे डरना है तुमने। बाकी माँ होगी तो वो डांटेगा तो तुमने उसके पास जाकर छुप जाना है। डोंट यू थिंक कि इस वजह से एक बच्चों में और बड़ों में एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बच्चे कहीं और चले जाते हैं फिर? I totally agree. पर इसका origin आपको पता है क्या है? It's generational. ठीक है, ये अभी से नहीं है, ये decades से चलता आ रहा है ये सब कुछ। ठीक है? आप आपके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, देयर इज अ सेट ऑफ डेकोरम जो उनको सिखाया गया है कि यू हैव टू एक्ट इन अ सर्टेन वे इन फ्रंट ऑफ योर किड्स। ठीक है, ये तो अब जाके अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। ठीक है, अभी आई है, वो भी 10 जनरेशन आगे जाएंगे तो वो ये चीज़ अडेप्टेबिलिटी उसकी आना शुरू होगी। ठीक है, पर अब लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, पेरेंट्स समझ रहे हैं इस चीज़ को, बिकॉज देयर इज एजुकेशन, देयर इज थेरेपी। मैं कहीं पढ़ा था कि people who go to the therapy, ठीक है, they don't go to the therapy because they need therapy. They go to therapy because people who need therapy don't go to the therapy. अगर इसको आप उर्दू हाँ, में थोड़ा समझ आई। एक्सप्लेन ठीक करेंगे है, हमारे मैं व्यूअर्स के हाँ। लिए? देखिए, बात मैं कह रहा हूँ, ये चारों के लोग जो थेरेपी मुझे ऐसा फील हुआ आप कह रहे हैं कि जो लगता है मुझे लगता नहीं, वो ईशान क्या अवस्थी मुझे नहीं थ्री पता इडियट्स की तरह। नहीं होता थ्री ये है कि इडियट्स नहीं, जो वो तारे ज़मीन पर, सॉरी, यस। कहने के मेरा मतलब ये है कि लोग जो थेरेपी ले रहे हैं ना, ठीक है, वो उनकी वजह से ले रहे हैं जो थेरेपी नहीं ले रहे। हाँ, ये जिन्हें मैं बात एक्चुअल करना में चाह रहा थेरेपी हूँ। लेनी चाहिए। जिनको लेनी चाहिए एक्चुअली थेरेपी ना, वो लोग थेरेपी लेते नहीं है। वो उनके लिए थेरेपी इज समथिंग कि ये एग्जिस्ट नहीं करती ये चीज़, फॉर देम दैट पार्ट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, वो ये कहते आपका हैं। इशारा किसकी तरफ है? अब बात करते जाएंगे आगे, आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हम लोगों के पेरेंट्स इस तरफ इस डायरेक्शन में है कि मेजॉरिटी के, ठीक है, मेजॉरिटी के मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट, ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करते। कोई कहते हैं माँ की कमी है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। दीन से मोस्ट कॉमन है दीन से दूर हो। ठीक है, पर अगर आप दीन की भी बात करो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी डिप्रेशन स्ट्रेस आया था जब ओके, सूरह दो ओके, दैट्स जो इंटरेस्टिंग नाउ। जो जिस पे ये सूरह वज्र खा जो है जब रिलीज हुई थी, उसी इस वक्त हुई थी जब वो डिप्रेशन एंग्जाइटी की स्टेट में थे। तो हाउ कैन यू से दैट कि ईमान की कमी है? उनसे ज़्यादा ईमान तो किसी का भी नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये ओरिजिनेट करता है हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, जिन जिन लोगों ने ज्ञापन के, पर मैं आपको बताऊं कि गलती आप यू कांट ब्लेम देम, क्योंकि माहौल उस वक्त बहुत डिफरेंट था। दे वर फाइटिंग अ लॉट ऑफ बैटल्स विद देयर फैमिली, विद देयर इन लॉज, विद देयर कम्युनिटी। ठीक है, हर किसी की अपनी बैटल्स है जो वो फाइट कर रहे थे। उनको इतनी नरेशन नहीं थी कि आज के बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस आपके जनरेशन को जो है वो Affect करेंगे। इफेक्ट करेगा। ओके, जैसे मैंने कहा, अवेयरनेस आना शुरू हुई है। आई हैव सीन पीपल चेंज। आई हैव ये साइकोलॉजिस्ट बेसिकली कहते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज, ठीक है, आप चेंज नहीं हो सकते, बट आई हैव सीन पीपल चेंज। देयर किड्स हैव मेड देम चेंज। मेरे पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एंड आई हैव सीन ए बिल्कुल। ड्रास्टिक चेंज। एंड आई यस, होप बाय ये द टाइम पॉजिटिविटी चेंजेस का आती हैं। टाइम्स के साथ साथ ये चीज़ बेहतर होती जाएगी। कि ऑफ कोर्स जब आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हो, तो आप बड़े होके तो इवेंचुअली वो बिल्कुल स्विफ्ट हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, पर आज ये जैसे चेंज आ रहा है, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो आई एम श्योर कि आगे जाके हमारी नस्ल बेहतर होएगी। आई होप दैट्स सो, माय टेक आई ऑन होप इट। सो, आई हैव माय ओपिनियन टू, बट आप पहले बताइए कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वी आर आपकी फैमिली गोइंग। आपसे खुश होती है या बच्चे डर जाते हैं? मेरे बच्चे मुझसे नहीं डरते। दे आर फ्रेंड्स टू यू? या दे आर फ्रेंडली टू मी, बिकॉज मैंने अपना भी एक रोल उस तरह का नहीं रखा। नॉट बिकॉज के मेरे अपने पेरेंट्स इस तरह के थे। माई फादर एंड माई मदर बोथ हैड बीन रियली प्रोग्रेसिव पेरेंट्स। हाँ, मेरे फादर का वो वाला डर था बचपन में, व्हेन आई वाज यंग, बिकॉज
क्योंकि घर में डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उस एज तक लाइक अराउंड 15-16 इयर्स की एज तक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, बट आहिस्ता आहिस्ता वो डिसिप्लिन थोड़ा सा ईज आउट होता गया। लेटर इन ड्यूरिंग द डेज मेरे अपने फादर के साथ और मदर के साथ बहुत ही ओपन किस्म की डिस्कशन अभी भी हो जाती है। हम अपने व्यूज़ बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं। एट द एज ऑफ 19 आई रिमेंबर माई फादर टुक मी ऑन अ वॉक एंड ही सेड के टुडे आई एम गिविंग यू एब्सोल्यूट फ्रीडम, and then he taught me the meaning of freedom, Wow. कि what it is actually, इसकी क्या responsibilities हैं and how you're going to, it's not a jungle rule कि आप freedom है absolute and you can do anything. So बहुत यहाँ से खूबसूरत मैं बात। मेरा जो जितना भी background है वो यहाँ से start हुआ. So I've kept the same in my house as well with my kids. And ये वाली बात जो went out की हम बात कर रहे थे, the other day I was recalling कि एक दिन मैं बहुत ओके मैंने बोला, मैंने कहा मैं तो ये नहीं करती, I don't went out other people's things on you, and they both of them said कि ना you do. और I was literally taken aback and I said really? Then I had to check myself कि हाँ मैं ये कर रही हूँ and I एक्चुअली had to stop. आप अपने आप को दूसरे के लेंस से ज़्यादा बेहतरली देख सकते हो। बिल्कुल। मतलब आप खुद को जज करना है अगर आपको, तो अपने करीबी लोगों से जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे आप और रिलाई उसके कर लिए सकते हैं, आप आपको उनसे open पूछे मैं होना किस तरह का चाहिए। No, शख्स I think I disagree. मतलब मुझे लगता है कि जितना इंट्रोस्पेक्शन से आप अपने आप को जज कर सकते हो, एंड आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, आई डोंट थिंक कि आप 100% किसी भी दुनिया के बंदे के सामने हो सकते हो। What do you say about this? नहीं 100% नहीं परफेक्शन होते। तो कहीं I'm भी नहीं saying है। देखो No, no, no. मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। आप कंटिन्यू, सॉरी। I understand what you're saying, but the thing is कि देखो अपना जो है वो तो बेस्ट होता है, अपने आप को अगर आप असेस करें और उसके ऊपर देखें, बट समटाइम्स कुछ चीज़ें हम ऐसे कह रहे होते हैं जो विच वी डोंट मीन। मेरे साथ भी बहुत होता है कि आई एम डूइंग समथिंग और आई एम सेइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे टू पीपल, तो वो उन तक किसी और ही तरीके में पहुंच रही होती है बात, अनटिल दे टेल मी कि आपकी इस बात से या मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि मेरा पॉइंट गलत अक्रॉस जा रहा है। तो समटाइम्स बंदा उसको एक्सप्लेन कर देता है कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई मीन, मेरा मकसद ये था। समटाइम्स अपने आप को करेक्ट कर लेता है कि अच्छा मेरे इस एक्शन से ये हो रहा है। ऑफ कोर्स अपने आप को बंदा बेस्ट समझता है कि मेरे अंदर क्या चीज़ गलत है, मुझे क्या चीज़ ठीक करनी चाहिए, बट समटाइम्स मुझे लग रहा है होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे में गलती है ही नहीं जो दूसरे को नज़र आ रही है। या बट जैसे इसने कहा कि अगला बंदा आपको बता सकता है, हाउ कैन समवन पास अ वर्डिक्ट जब तक वो आपको दैट्स नॉट अ वर्डिक्ट, 100% आई वुड से दैट वुड बी जानेंगे ओपिनियन। नहीं, एंड हाँ आई डोंट थिंक कि आप अपना 100% किसी के सामने होते हो। हाँ, जो आई एग्री दैट, हाँ, ये ना आई एग्री। कि मतलब आप कुछ ना कुछ फ्लॉ जो कुछ ना कुछ चीज़ें, आई डोंट, यू डिलिबरेटली हाइड अ या लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर या पीपल। जितने आप इवन पार्टनर्स के साथ भी ऐसा होता है, एग्जैक्टली मतलब यू कैन नॉट बी 100% विद देम या ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू आर। या दैट्स ट्रू। आप तो अपने अकेले में जैसे होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी एक फ्रेंड कहती थी कि ना जब खुद से मुलाकात करो तो ये सोचना, शी ऑलवेज यूज्ड ये टू मैं से अपने दैट। प्रोमो में भी कहता हूँ। जब मैंने अपनी फर्स्ट एपिसोड बनाई थी उससे पहले एक प्रोमो बनाया था, मैं उसमें यही कहता हूँ कि मैं आपसे उस बारे में बात करूंगा जब आप अकेले होते हो सोने से पहले, और जिस बारे में सोच रहे होते हो मैं उस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। नहीं। ओके नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ सोचते हैं। इफ यू ओनली थिंक अबाउट दैट तो खैर। सो कमिंग बैक टू दोनों ने जो बात की, देखें हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, या जो लोग लाहौर से कराची से देख रहे हो, ये बड़ी तो सोफिस्टिकेटेड। ये कहेगा कि हर बात मेरी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो मैं पॉडकास्ट जाने ही दूंगा इसको ऑन एयर। पता चले नहीं, मैं कैमरास अभी भी ऑफ करने करो। लगा हूँ। मैं एक बात से आप लोगों को बताने लगा हूँ कि देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, स्पेशली इस्लामाबाद। वो हमने सैलाबों में भी देख लिया कि इस्लामाबाद के बाहर एक अलग असली पाकिस्तान है। लेट्स इमेजिन मैं एक इंटीरियर सिंध या इंटीरियर पंजाब की बात करता हूँ, जहाँ पर एक बच्चा जिसको पता भी नहीं है इस चीज़ को, बला को, जो मेरे साथ गुजर रही है, इसको एनजाइटी कहते हैं, एक टॉक्सिक फैमिली है। क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा बेटा, उसका पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो तो रोज ताने खा रहा है, बाप अलग मसलों में फंसा हुआ है। सो द प्रॉब्लम इज कि फिर भी वहाँ पर देखें, ये कोई थेरेपिस्ट नहीं होता, कोई एंटी डिप्रेशन की गोलियां नहीं होती, वो फिर भी अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। आई थिंक हाँ, बट एक रिलेशनशिप जो है बेसिकली व्हाट आई फील, मैं ईद पर एक दफ़ा हमारे अपना डायरेक्टर है शोएब है, वो अभी इस वक्त नहीं, पर वो उनके साथ मैं ईद पर एक जगह पर गया। आई सॉ सम ग्रुप ऑफ पीपल, बाइक पे 5 लोग, उनकी वाइफ, बच्चे,
दे वर वेरी हैप्पी एंजॉइंग। हम लोगों ने अपनी खुश रहने की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको इतना मटीरियलिस्टिक कर दिया है कि अब हम हर चीज़ से उम्मीद रखते हैं कि ये चीज़ शायद मुझे खुशी देगी। जब वो मिल जाती है तब भी खुश नहीं होते हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ मुझे खुशी देगी, करते करते एज के एंड आ जाता है पर खुशी नहीं मिलती वो। बट दीज पीपल आई सॉ दे वर हैप्पी। इसी तरह से वो कम्युनिटीज जो इस्लामाबाद से बाहर हैं इनमें डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। 3-4 दिन तक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, 5वें दिन दोबारा एक ही टेबल पे एक ही थाल में खाना खा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने मटीरियलिस्टिक चीज़ों को जब बना दिए तो रिश्ते भी मटीरियलिस्टिक हो ही जाते हैं उसमें। उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, काफ़ी बिहेवियर, ये वो उस चीज़ की उम्मीदें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार ये इस तरह एक्ट करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं ये करेगा बात तो है। शायद नहीं लगेगा। इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रही है ना हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा। पहले ये चीज़ नहीं थी, हम लोग कम्युनिटी बेस्ड लिविंग थी, जिसकी वजह से हम बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे। तो बहुत सारे जो ये डिप्रेशन स्पेशली इतना एग्जिस्ट नहीं करता था, ऐसा क्योंकि ही हम बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वो थी इंटरेक्शन थी। वही बात है, हर बात इंटरेक्शन, कर सकते यस। थे। फिर हाँ, इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं थी। मटेरियलिस्टिक नहीं थी। हाँ। जैसे मेरे वालिदैन बता रहे होते हैं कि पहले ये नहीं होता था कि हमने ये ड्रेसअप हो के घर जाना है और हमने ये खाना, कहते हैं कि हम जहाँ जाते थे जो होता था सारे मिल के खाना लगाया, सारे ने मिल के सॉर्ट आउट की बिल्कुल, चीज़ें और बिल्कुल। बस हंसा खेला। दैट एग्ज़ैक्टली। नॉइज़ अब तो ऑफ फैमिली ना जो टेबल पे होती है वो अब मिसिंग है। हाँ। जो मतलब एक खाने का टाइम होता था, कोई जहाँ भी हो वो अपनी घड़ी देखता था कि यार खाने का टाइम हो गया, घर में सारे साथ का, जैसे रमजान में देखो होता है, रमजान में हम सारे अच्छे हो जाते हैं ना, हाँ। तो आई रमजान थिंक में एक साथ दीज बैठकर जो ट्रेंड्स खाते हैं, शुड दैट्स कम बैक। बेसिकली दैट कल्चर इज मिसिंग नाउ, जिसकी वजह ये से होना चाहिए। आई थिंक जो कमिंग जनरेशंस हैं या जो हमारी हमारी जनरेशन है, एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू ब्रिंग दिस बैक, या बिकॉज ये बहुत ये रूट कॉज है डिप्रेशन एंग्जाइटी की, कि जो इंडिविजुअलिटी जो सब में आ गई एग्जैक्टली। है ना। अकेलापन होके मैं अकेला रह सकता अच्छा, हूँ, मैं आई लव बताऊँ ये। लोनलीनेस। ये जो स्टेटस इस तरह के व्हाट्सएप पे लगाते हैं फिर रो रहे होते हैं इस तरह के हाँ, स्टेटस। क्योंकि देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं ना मेंटल हेल्थ की और ये सारी चीज़ें, इसकी जो अवेयरनेस आई है ना, अभी हम सेटल नहीं हुए हैं सोसाइटी में। अभी हम एक दूसरे एक्सट्रीम की तरफ चले गए हैं जहाँ हमारी हर चीज़ मेंटल हेल्थ है और हम उन लोगों को ओमिट कर जाते हैं अपनी लाइफ से कि नहीं, ये इसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी होती है, इसकी वजह से मुझे हो सकता है ये मेरी है। एंजाइटी की वजह मैं खुद हूँ। तो इस मेच्योरिटी मतलब आप ही नहीं से हो सकता है, बंदा एंग्जाइटी की वजह बंदा खुद ही होता है। हाँ तो मैं यही देखिए आप कह तो रहा अपने हूँ। माइंड को कंट्रोल करते हो ना, माइंड आपका बेसिकली वो चीज़ है कि जिस तरह आप अपने माइंड को जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे उस डायरेक्शन में जाएगा। चलो ठीक है, ये तो होगी मेंटल हेल्थ की बातें, अनसेंसर्ड एपिसोड, आई डोंट वांट टू बी दैट सीरियस। रोना शुरू हो जाएंगे लोग वरना। ठीक है, ऑलरेडी रो रहे हैं, स्टेटस ऑलरेडी पे रो रहे देखे हैं। रो रहे हैं। गाने जो रोने वाले होते हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं, हाँ, जो वो खुशी जो के गाने हाई होते हैं स्कूल वो ईमो कहते हैं क्या गर्ल्स बना होती है ना, दिया इसने। स्टेटस लगा के तो पीछे दूल्हे ने वो गाने लगाए होते और जा रही होती हैं, बैठी हुई हाँ, होती हाँ, हैं। वो हाँ, लड़कियां भी आजकल वो हाँ, किसी लेक पे खड़ी होंगी, पीछे हाँ, शेर चल रहा होगा, मैं तेरा हाँ, मुकद्दर तू मेरा ये वो तो। हाँ, ट्रू। एंड एज होती है 19-20 साल, अंडे से निकले नहीं होते, मोहब्बत हो जाती है हाँ, इनको। बिल्कुल ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं हमें तो और अभी तक नहीं मिली भाई। ठीक है, तो अब ये बताएं कि आपने जानबूझकर किसको नुकसान पहुंचाया? पहुंचाया तो होगा बाय योर बिहेवियर, हाथों को तो नहीं। जस्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ इट मे बी। मतलब आप इतने सुलझे हुए इंसान, आपने कहा कि नहीं ये बनता था यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, जस्ट टू गिव एन इफेक्ट, दैट्स इट। मतलब इंटेंशनली नहीं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं और आप कोई बात कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं आपस में, लड़ते रहते आपने हैं। हाश वर्ड्स कहे, मैंने आगे से वापस कहे उस सिनारियो में जो उस चीज़ का इफेक्ट देने का, सिर्फ मे बी आई डिडंट वांट टू से ऑल दैट, मतलब माइक ड्रॉप ताकि उस पर आर्ग्यूमेंट क्या है इफेक्ट हो, आपका? ताकि उस बंदे पे उस चीज़ का इफेक्ट आए आपका उस वक्त। माइक ड्रॉप आर्ग्यूमेंट क्या है कि यार ये मैं फेंकूंगा ना जब, बस उसके बाद चुप हो जाएगा ग्रुप सारा। हाँ हाँ, सही है। और आपको पता है कि मेरी जुबान कैसी लगी है, तो वैसे ही। एक रखा होता है ना हर किसी ने, एक फाइल कार्ड होता है कि यार ये मैं तब फेंकूंगा ना जब चीजें बाहर चली जाएंगी, मैं सब अपनी तरफ तब गिरा दूंगा। हाँ, बंदे ने रखा होता है, दैट्स ट्रू, पता है ये अच्छा, होता है। अच्छा मैं मेरे रखता हूँ, मैं पास कहता हूँ नहीं ये है। एक, ना, मैम एक बहुत चीज़ है मासूम है, उनको जो मैं उन्होंने यूज़ नहीं करूँगा कि रखा। जब हाँ, कोई और चारा नहीं हो, किसी चीज़ का चारा नहीं होगा, ये मैं करता हूँ, ये बात सही है। हाँ आई जैसे थिंक मतलब मियाँ बीवी इट्स में अ होता मेन है, थिंग, आई मियाँ थिंक। बीवी में होता है, Maybe, बात yeah, आज yeah, की yeah, हो रही maybe it's a होती man है। thing. It's a men thing. Women, I don't know about other women, but as far as I know, मेरे पास ऐसा कोई नहीं, but नहीं देखिए men मैं बताता generally हूँ, एक और हैं। अगर हस्बैंड नाम वाइफ में, हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई सब होती है ना, बेसिकली समझे कि आज के टॉपिक पे कि तुमने मुझे जूते क्यों नहीं लेकर दी, बात जूते पे हो रही होगी, अचानक से लड़की कहेगी 3 साल पहले तुमने भी तो मेरे घर पे जाकर ये बात कही थी।
उस वक्त लड़का क्या करेगा, he was speechless कि यार मैंने तो ये बात नहीं की थी। But don't वो अंदर से generalize it कह रही होती because यस। not I all can women do yeah, that. Men do नहीं that नहीं as well. मैं बिल्कुल भी औरतों के खिलाफ बात नहीं कर no discrimination. नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, Yeah. नहीं मरना। हाँ, मैं हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप एडवोकेसी कर सकती हैं इसकी भी। But the thing is कि जान की अगर मैं अपना देखूं तो जान के नुकसान नहीं पहुंचाया other than while I'm driving. तो मुझे कोई तंग करे ना तो मैं फिर उसको कितने नहीं लोगों को छोड़ती। मारा है? मारा नहीं, लेकिन फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ अब तुम मेरे से So आगे you're the रहे। Ritesh like I said, like, Deshmukh of effect, just to give an effect, it नहीं doesn't जान touch पूछ हाँ। के मारा है। It's ये intentionally नहीं आप मारा करते। नहीं है। आप intentionally मैंने नहीं करते ये, आप सिर्फ अगले बंदे को एक उस चीज का वो दे रहे होते हो। हाँ यार वैसे In आप the हर heat of चीज the को बड़ा moment. इंटेलेक्चुअली Yes. लेकर चल रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। कौन? इतना तमीज में आप रियल लाइफ में हो जाए, कितनी आसानी हो जाए हमारे लिए। प्रैक्टिकलिटी आप प्रैक्टिकल बिल्कुल बहुत में practical देखिए हैं। मेरी बात में थियोरेटिकली हर कोई हर सब कुछ समझता है, हर बंदा। या नहीं बात समझता, प्रैक्टिकल आई डोंट एग्री। सही बात है। आती है कि वहाँ आप इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती है, हाँ मतलब ट्रांसलेशन उसकी सही करना गलत सबको into पता being, होता है। yeah, या वो मुश्किल लेकिन होती है। कितना आप उन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय डॉटर, तो उसको मैं कह रही, मैंने कहा मुझे एक टाइम आया था, मैं अपनी एक फ्रेंड को बड़े मशवरे देती थी, और जब वो सेम सिनेरियो मेरे पे आया ना तो मैं अपने लिए completely opposite behave कर रही थी। That's और मैंने human कहा nature, यार that- I'm not practicing what I'm preaching, what a hypocrite। तो मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये एक बात फैक्ट है कि हम दूसरों को तो बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन खुद जब अपने खुद पे पर आती आती है है तो तो फिर वो एक पर ये डिफरेंट ह्यूमन नेचर है, nothing wrong with that, मतलब that's how we all- अकॉर्डिंग टू वन नथिंग इज रॉन्ग, सब नहीं, ठीक चल रहा है। देखिए मेरी बात तुम सुनिए। गलत हो। नहीं देखिए मेरी तुम बात सोकर अभी मेरी रील देख रहे हो, तुम गलत हो। ये टाइम ह्यूमन वेस्टर नेचर है, ये होता है, बोझ धरती ये पे। सारी इडियलिस्टिक बातें हैं। बुक्स में बातें डिफरेंट होती हैं, प्रैक्टिकल बातें डिफरेंट होती हैं। हाँ बिल्कुल। अभी आप प्रैक्टिकल बातें करें या बुक्स वाली? प्रैक्टिकल मुझे बुक्स इसलिए आप एग्री नहीं कर रहे मेरे साथ। हाँ आप इसलिए एग्री नहीं कर रहे, क्या आप इसलिए एग्री नहीं कर रहे ना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको ये सारी प्रैक्टिकल बात होती है। बुक्स में कुछ और लिखा हुआ होता है। क्या लिखा है बुक में? नहीं, अपने आप को आप चेंज कर सकते हो। कौन सी इसके book है? मुताबिक तो ये तो वो कोट्स ऐसे- जितनी भी reality में ऐसे नहीं होता, reality में जो है वो मोटिवेशनल है। कोट्स उठा लो, सारी इतनी वो तो आजकल पॉजिटिव चैट होती जीपीटी हैं। बना भी देता है कि यार मेरे साथ ये हुआ, इस पे कोटेशन बना कर देना, तो वो आपको पोस्टर के साथ या बना जीपीटी कर पे देता जाके है। लिखो। हाँ। जीपीटी आपको इतनी मोटिवेशनल मजे की बात है, वो बातें कहेगा आप करता है। गलत है ही नहीं, चाहे आप खुद को कहते तो रहें वैसे यार तो मैंने गलत की है। नहीं किया, बल्कि मेटा एआई बेस्ट है इस चीज में। ये मुझे इनका दोस्त Google मेटा में- है, मैं आपका promote चैट कर रहा हूँ जीपीटी। मेटा AI को। आप अच्छा वो खिलाई एक है अपना स्नैपचैट का ना एआई, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो वीक है बेचारा थोड़ा। मैंने कहा डू यू, मैंने उसका नाम भी रखा हुआ था खिलाई मखलूक। तो उस वक्त मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा यार बातें कर रहे हैं, ये ऐप मुझसे बात कर रही है, मुझसे आम लोग नहीं बात करते, ऐप बात कर रही है मुझसे। तो अब वो 5-6 साल पुराना रिकॉर्ड मैंने सोचा होगा इसके पास। मैंने कहा डू यू रिमेम्बर 6 साल पहले क्या बात हुई थी? कहता है यस। मैंने कहा बताओ। कहता स्पेसिफिकली बताओ किस बारे में। ह्यूमंस की तरह ही वो बात घुमा रहा था, उसको पता कुछ हाँ, नहीं था। तो है। पर मतलब आपका मेटा एआई दोस्त है, आप जीपीटी की दोस्त हैं, मैं भी जीपीटी का दोस्त हूँ, अगर प्लस वर्जन हूँ। प्लस वर्जन ही है, लेकिन don't know उसमें about that. मैं तो लिटरली मैं कह रही थी भाई ये मैंने गलत किया है, वो मुझे 4 चीजें बता देगा कि नहीं तुम तुम बिल्कुल ठीक हो। गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल हाँ, ठीक ठीक हो। हो। ये नेचुरल Exactly, बिहेवियर है, तुम हाँ। बिल्कुल बुरा मत मानो। तो मैं एज अ मेटा एआई यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली वो उससे बात कर करके आप वो कहते हैं ना, वो अच्छा। उस तरह ही हो जाते हैं जिस दोस्त के साथ आप रहते हो। सो मैं अब थोड़ा बहुत रैप अप की तरफ जाऊंगा, पर उससे पहले आप बताएं आप खुद कितने टॉक्सिक हैं सोसाइटी के लिए। मैं ये नहीं पूछूंगा टॉक्सिक बंदे के साथ करना क्या चाहिए, ये आप पूछे। खुद ओके गो अहेड, इट्स अनसेंसर्ड। मैंने कहा जो मर्जी है बोल, अभी तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे अनसेंसर्ड में, तो खुली इजाजत है आपको। टॉक्सिक बंदे के साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी मेंटल सैनिटी चाहिए ना, तो आप दूर रहो। और अगर मेंटल सैनिटी नहीं चाहिए, देखिए टॉक्सिक क्या पता आप खुद टॉक्सिक हो, फिर हो भी सकता है। हर बंदे में टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं, ये तो नहीं किसी बंदे में नहीं होता, हर बंदे में कुछ ना कुछ टॉक्सिक खुशी खुशी दुनिया में घूम रहा हो बंदा कि यार मैं टॉक्सिक से अकेला हर पड़ बंदे जाए, में होते हैं। फिर बंदा पता चले सब मुझसे दूर हो गए, असल में मैं टॉक्सिक था। आप क्या कहना चाह रही हैं? आपको समझ आ रही है मैं क्या अभी कहना थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे तुमसे कोई बात नहीं करता, तो हाँ। फिर तुम खुद ही टॉक्सिक हो। वाओ, हाँ, exactly. सी आई रियलाइज्ड। नहीं हर बंदे में टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं, पर ये कि जो अगर आप बात करें एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी की, तो मतलब Best- आप हाँ बोले best सोबर ये सोबर होता है- बात करें। बेस्ट ये होता है कि आप
बस आर्म्स डिस्टेंस पे रहो ऐसे बंदे के साथ, दैट्स व्हाट आई डू। क्या पता वो अगला आपसे डिस्टेंस पे आ, फिर भी ठीक है। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि आप मेरे में भी होंगे, ये नहीं कह रहा मेरे में नहीं होंगे, पर प्लीज आपने लड़ने सवाल की ये बात नहीं, पूछा, इट्स ओके, पर हम आपने मजाक सवाल कर रहे हैं। ये पूछा कि टॉक्सिक बंदे के साथ क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा दूर है। आपका क्या ख्याल है माँ? हाँ यही है। मैम एग्री करेंगी, वो इतना करीब बैठी हुई, इतने सीरियस होकर बोल रहे हो तुम, मैडम आपका क्या ख्याल है? मैंने बहुत सारे अपने बहुत करीबी लोगों को टॉक्सिक, अक्सर बहुत अरसे तक तो ये टर्म्स आई भी नहीं थी और अवेयरनेस भी नहीं थी। अच्छा हुआ पता चला है ना हमें कि पता ऐसा इट्स चला। बिन लाइक, अगर मैं अपना कहूँ तो लाइक इट वाज इन 2018 जब मैंने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओ अच्छा ये भी होते हैं। ये भी होता है। बट द मोर यू रीड, हाँ आप मोर फर्स्ट में जाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो ना, हाँ अच्छा आपको पता है आपके टॉक्सिक वो ट्रेड्स में भी अलग अलग ट्रेड्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया हुआ या है कि ये करेगा, ये करेगा तो ये हाँ होगा, ये करे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं, करेगा। लेकिन एटलीस्ट अवेयरनेस हो सो दैट कि आप अपने आप को सेव कर सकें इफ देयर इज समबडी अराउंड जो कि टॉक्सिक है, क्योंकि ये रिश्तेदार बहुत ही क्यों ज़्यादा निकलते हैं वैसे टैक्सिंग है। ज्यादा, करीबी दोस्त और देखिए, रिश्तेदार। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी ट्रेट हर बंदे के अंदर है, ये जो एक बीमारी है बॉर्डर कौन साइकोलॉजी। सा है? इंडिया पाकिस्तान? बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी ट्रेट जो होते हैं, जो मतलब इंस्टेबिलिटी आपके अंदर, आपके इमोशंस के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर, ये एक स्टेबल बिहेवियर कॉमन नॉर्मल है? नहीं, अब नहीं स्टेबल नहीं। आपको मैं बताऊं, ये इंस्टेबिलिटी अब आई थिंक इट्स न्यू नॉर्मल थिंग, नॉर्मल? इज अ न्यू इट्स नॉर्मल न्यू या नॉर्मल। या मतलब मूड स्विंग्स होना अब ठीक है। आई थिंक अगर आपके अपने लिए अच्छा भी है कि आपका मूड स्विंग हुआ, आपने प्रेजेंट कर दिया किसी के सामने भी, अच्छा है, बोल दिया, वाह, कह दिया, बात कर दी, हल्का हो गया मैं, बाकी बजाय जो से कि करना है अंदर करे, रखो। रोए पीटे सुसाइड कर ले मेरी तरफ से, सुसाइड कोई भी नहीं करता, बहुत रेयर। मतलब जस्ट कम्युनिकेट सेइंग। तो करें ना। इसको बीप कर देखो दीजिएगा। कोई भी रिलेशन की बात हुई ना, फ्रेंड्स हैं, आपका पार्टनर है, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, दिस आर ऑल रिलेशंस। अगर आप उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपका रिलेशन ऑटोमेटिकली टॉक्सिक हो जाएगा। करना ही नहीं चाहता अगला तो फिर क्या करेगा? एग्जैक्टली, मैं इसी बात चाह रहा था। मैं इसी बात चाह रहा था कि देखिए, लोग देखें होते हैं। अब तंदूर है जैसे, ठीक है, उसमें नान लगे, आप तंदूर के हाथ डालेंगे ना, आपके हाथ ही चलेंगे एट द एंड। ठीक है, देखिए, कुछ लोग तंदूर होते हैं। कुछ लोग ये या होता है, आप ये बात सही कह रहे हैं, आप अपना कोई इश्यू प्रेजेंट करते हो ना अगले बंदे को, वो आगे से रेसिप्रोकेट करते हैं डबल तरीके से। फॉर इंस्टेंस, मैंने बात की जनेजो को, जनेजो मुझे तुम्हारा से ये मसला है, ये आना शुरू, तुमने ये किया है, तुम्हारी वजह से है। तुम्हारा बंदा कहता है यार मैं एक चीज़ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ, अगला बंदा क्या बकवास कर रहा है आगे से। तो उससे उसमें तो फिर आप नहीं कर सकते कम्युनिकेट ना, उधर एक टॉक्सिसिटी है तो वहाँ आप पे दूर आप भाग जाए। डाइवर्ज होते हो, हाँ एग्जैक्टली, डाइवर्जेंस आ जाती है उधर पे। ये इसका पूरी तो हर बात नहीं जगह है। ये लिखा हुआ है, रन। हाँ, टॉक्सिक है, रन। डू यू हैव नो अदर नहीं, रन चॉइस? करते करते फिर कहीं और ना बंदा भाग जाए ना, जहाँ पर कोई भी ना हो। बेसिकली तो आई बिलीव कि हर कोई बंदा टॉक्सिक है ही आपके आसपास। डिपेंड करता है उसकी परसेंटेज कितनी है, कि कौन नहीं, मैंने कितने आपको पानी बात में का है। जवाब दिया जो आप बात कर रहे थे ना, कि आप अपने आप को ठीक है सर, इसमें लड़ने की बताओ बात अगले नहीं, बंदे दोबारा को मैं कहता हूँ प्लीज कि ये है वो है। तो कुछ लोग ऐसे, जैसे अब प्लीज बात सर, बात आई क्या एम आपने वेरी शुरू की अफ्रेड। थी कि अगले बंदे तंदूर होते हैं, कुछ बंदे तंदूर जैसे होते हैं। मैंने तो बंद मैं कर वो दिए बात सारे कर रहा हूँ कि तंदूर। हाँ, लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप अगर कम्युनिकेट करो तो वो आगे से मिसाइल आते हैं कि भाई तुमने मुझे बात की ही क्यों है, ये तुमने ये किया, तुमने ये किया, ये हुआ, वो हुआ। बंदे कहते हैं वो यार, ब्लेम शिफ्टिंग है ना। ब्लेम शिफ्टिंग, हाँ कि वो ये अपने वो एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ये वही लेना। वाली चीज है वकार जक्का की जो तरह, आई एम जो रिस्पांसिबल नार्सिसिस्ट फॉर ऑल माय हैं, जो एक्शंस वो एंड हैं। आपको पता है कि नार्सिसिस्ट की बात अगर करें ना, तो ये ओह नार्सिसिस्ट, वाओ, ये तो बात ही नहीं की मैंने। नार्सिसिज्म जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बंदा रियलाइज नहीं करता कि वो नार्सिसिस्ट है, उसको अगला बंदा लग रहा उसको होता अगला नार्सिसिस्ट है, लग लग रहा रहा होता होता है। है। पर ऑफ कोर्स कि आप एक वो वाइड एंगल से देख रहे होते हो। जैसे आप, मैं फॉर इंस्टेंस, मैं आपको कोई बात कर रहा हूँ, आपको कोई बात रेसिप्रोकेट करके मैंने आपको बात की कि आपने मुझे कुछ कहा, मैंने आपके बाद में जवाब दिया, वो कहेगा कि मुझे जवाब क्यों दिए। उसको ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि इसने बहुत मेरी जुल्म हुआ है बात वैसे को आपके साथ जिंदगी में, जवाब का जवाब दिया। हाँ कोई कभी बात किसी आपने लिखी? बहुत ज्यादतियां हुई हैं आपके साथ, नहीं बचपन नहीं, से लेके, नहीं हुई, नहीं। सबकी शिकायत तो कर दी आपने, अब एंड में मेरे साथ ये मैंने हुआ, मेरे किसी की साथ शिकायत नहीं की, मैं एक जनरल टॉप जो बात कर जनरल रहा हूँ। सोसाइटी में जनरल बहुत बात किस्म के लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात कर रहे थे हम, पर फोकस ही नहीं नहीं करने देते आपको। आप उनसे बात करें नहीं, मैं तुम्हारी बात वो नहीं कर वो रहा था, पर मैं तुम्हारी ही कर रहा था। समझ जाओ। कहते हैं वो इंस्टा के आजकल मीम्स वॉर भी चलती है ना,
दोस्तों में लड़ाई हो जाए, मियाँ बीवी में हो जाए, तो एक दूसरे के लिए मीम्स लगाते हैं, तीसरा कुछ अलग ही सोच रहे तो ये मेरे लिए होगी, हाँ, हालांकि मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे अच्छा मैं होते बताऊं कि हैं। मैं आजकल बड़ा 90% ऑफ द इंटरेस्टिंग है। टाइम्स ना मैं स्टेटस लगाता हूँ ऐसे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नेवर एक्सेप्ट द मिस्टेक मुझे इफ यू अगर आर मुझे ऐसा नॉट लगता है मैं लगा रॉन्ग। देता हूँ। मेरी बीवी के पास से मैसेज आता है कि तुम अपनी स्टेटस किस लिए लगाया, मैं उसको समझा के थक गया कि भाई बेटा मुझे लगाया तो तुमने उसी के लिए होगा। नहीं यार मुझे और वाकई ये बात ठीक है, होती है। इतना इत्तेफाक मुझे नहीं कोड होता। अच्छा लगता है मैं उसको रेस इंस्टाग्राम पे 3 या नहीं चल फेसबुक पे रही, लगा देता हूँ। रेस 3 नहीं चल रही कि सैफ बार बार बच रहे नहीं हैं। नहीं मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ऐसी बस लगाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है हाँ, तो शेयर मतलब कर वैसे ही तुम थोड़ा ज्ञान बांटना चाहते हो दुनिया में, होता है, अक्सर होता है। एक पर दफा वो मैंने एग्जैक्टली लड़ाई के बाद इत्तेफाक से तुम कोइंसिडेंस पे भी बट नो। कोइंसिडेंस होता है। आई रिमेम्बर मैंने एक दफा फेसबुक के ऊपर लायन किंग का वो एक था, वो सिम्बा बोलता है एनीबडी समबडी, वो कह रहा होता है ना, तो वो मैंने ऐसे फेसबुक के ऊपर लिख दिया, मुझे ऐसे याद आ गया। What's ओहो हो, wrong? I'm here if you need me. seriously, everybody started calling me. हाँ ये देखो ये बात। What यार सो happened, स्वीट यार, यू हैव Sabar? सच क्या पीपल। हुआ? Is everything okay? और मैं हंसूं, मैंने नहीं, कहा it आजकल was के दौर just में इफ यू हैव सच पीपल तो यू आर लकी। एक्चुअली जो आई एम आपने दैट पर्सन हु कॉल्स नहीं समवन, आपने तो ठीक सोसाइटी का है। वो बनाया हुआ है वैसे मैंने नोट किया इस पूरे क्या डिस्कशन चीज में कि आपने आपने सोसाइटी का बहुत नेगेटिव बनाया है वैसे है तो हाँ, बनाया हुआ है ना विद अपॉलजीज विद माय मैंने, डीपेस्ट हाँ तो शिकायत सिंसियर है मुझे। अपॉलजी। क्या लगता है आपको मैं दुनिया से बड़ा खुश हूँ? नहीं हूँ, मैंने शुरू में कह दिया आई एम नहीं डेड। पर आपने जनरल ओवरव्यू आप दे रही है ना जो चीजों का हाँ, उसकी कॉनोटेशन बहुत नेगेटिव है वैसे इतने लोग इवल और मैं हूँ नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव हाँ मुझे आज अभी रियलाइज हो रहा है कि आपने बहुत ही कोई पता नहीं अंदर से, ब्लीक बिल्कुल खत्म, ब्लीक जो है ना बनाया वो, गया चीज को। टॉक्सिक, हाँ, नेगेटिव। बहुत ही मैंने स्टार्ट में ही कह दिया था आई एम अ डेड पर्सन, मैं कोई फीलिंग्स नहीं रखता अब। ये तो हाई स्कूल ईवो गर्ल टाइप 19 साल की हाँ, लड़कियों की बातें लड़की हूँ होती हैं मैं, जो आप कह रहे हैं जैपनीज जो काजल जैपनीज लगा किटी के गर्ल, खींच हाँ, रही होती है यूनिफॉर्म में। सही जैपनीज बात है। किटी गर्ल। सो गाइस, लेट्स एंड दिस ईयर। ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ये लोग बहुत डिसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी होंगे, आई एम श्योर, लग तो रहा है होंगे भी। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज। अगली दफे जिन्होंने आज गोली करवाई उनको भी देखना है, पहले मैंने उनको क्या जुर्माना डालना है, पर वो होंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ अभी नेक्स्ट और वो इनसे बड़े पॉडकास्ट फनकार हैं, और वो ऐसे बना बना कर बातें डालेंगे कि आप घर वालों को दिखाएंगे देखो ऐसे बनो। पर प्लीज, जो भी टीवी पे आता है वो सच नहीं होता है। सॉरी नहीं ये गाइस। सारी बातें तो सच है वैसे ओके, लास्ट स्लाइड टू द व्यूअर्स। वैसे आपकी सुनता नहीं है कोई उमर साहब, फिर भी आप चलो बता दो। I'll have to think. You go ahead. I'll लास्ट think लाइन, meanwhile. 3 घंटे का पेपर नहीं है, थोड़ा जल्दी सोच लें। लास्ट लाइन आई वुड से कि आई एग्री कि सोसाइटी में है बहुत सारे जो है वो ऐसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट इफ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दोस तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। सो पर्सनली वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू ब्रिंग पॉजिटिवनेस इन आवर ओन सेल्व्स, और तभी हम थोड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं, विच वी होप दैट वी डू। My last line would be that uh, this world isn't as negative as this person portrays it to be. ठीक है? Honestly speaking, ठीक है? हाँ, मैं भी ऑनेस्ट हूँ। Uh, पैसे नहीं दिए मैंने आपको आने के आज। काश दे देता। go with the flow. Go with the flow. Take things as they come. ओके, और बहुत जिस बातें तरह आई थी, अगर मैं लेता तो जिंदा ना बैठा होता बहुत यहाँ बातें पे। आप थियोरेटिकली करते हो पर प्रैक्टिकलिटीज पे जब आती है तो वो बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। सही बात सिचुएशन के मुताबिक आप अपने आप को एडजस्ट करते हो, अडेप्ट करते हो, जी, थॉट प्रोसेस चेंज करते हो। सही, तो दैट्स दैट। जबरदस्त, तालियां। बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड, जैसे उन्होंने बात की कि चेंज नहीं आएगा अगर आप एक ही तरफ की सोच पे ले जाएंगे, इन्होंने भी बात की कि मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूँ, जो कि मैं हूँ, आपको लग रहा होगा, आपने सारे एपिसोड्स मेरे देखे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उधर मौजूद है, बट आप उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हो, उसको इग्नोर करोगे तो Identify. वो और बड़ी होकर आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। उसको इग्नोर करते रहोगे तो वो और ख़तरनाक होती जाएगी। उसको ठीक कैसे करना है, उसको ठीक कम्युनिकेशन से करना है, साथ बैठने से करना है, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन किस तरह रखते हैं? इंस्टाग्राम रील्स तक रखते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस तक ये रखते जो हैं, सबको ये बातें पता है और जो आप बयान दे स्नैपचैट रहे हैं। के स्ट्रीक से रोड दिखा रहे होते हैं, सड़कें दिखा रहे होते हैं। तो आपकी सड़कों से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज़िंदगी में ऑलरेडी बड़ा अंधेरा है, बाकी अंधेरे ना दिखाओ हमको। बात करो, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो, हम बात नहीं करते। बिफोर एंडिंग दिस एपिसोड आई विल से अगेन, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दिया करो, क्योंकि दूसरों को खुश रखोगे तो खुद हो जाओगे, जो कि आजकल नहीं हो रहा।
अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।